वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का प्रैक्टिस पेपर 1, जो कि आपके बायो मंथली नवंबर टू दिसंबर 2023 के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर हमारा 20 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी। पार्ट ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8, यानी कि पार्ट ए जो है वो 8 मार्क्स के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज? इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि रिब केज जो है वो प्रोटेक्ट करता है? तो हमारे हार्ट को जो है वो रिब केज प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, फिश मेंटेन्स इट्स बैलेंस इन वाटर एंड चेंज इट्स डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ? तो मछली जो है वो पानी में बैलेंस किस तरीके से बनाती है, जो है वो किसकी वजह से चेंज करती है? तो फिन्स की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर? इसमें से कौन सा जो है वो मैटर नहीं है? तो साउंड जो है वो मैटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट? का मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि आप आर पार देख सको। तो आप इसमें से किसके आर पार जो है वो देख सकते हो? ग्लास के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर बाय विंड? तो इसमें से किस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा कि हवा की हेल्प से जो भारी और हल्के मटेरियल हैं उन्हें अलग किया जा सके, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर इज बिकॉज ऑफ? तो ग्लास के बाहर जो है, आपने ठंडे पानी का जो ग्लास है उसके बाहर आपने देखा होगा कि ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं? कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, ठीक है। तो पानी जो है वो जो वाटर वेपर है उसके कंडेंसेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन योर मदर टेकिंग आउट फाइन ग्रेवल फ्रॉम राइस? तो आपने अपनी मदर को राइस में से कंकड़ वगैरह निकालते हुए देखा होगा। तो ये किस मेथड के थ्रू जो है इसको सेपरेट किया जा सकता है? हैंड पिकिंग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है वो कौन सा है? फीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी से 2 नंबर के ये क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ ज्वाइंट वेयर आर्म्स ज्वाइन द शोल्डर? तो ज्वाइंट का टाइप बताना है, ठीक है, जो कि शोल्डर और आर्म्स को ज्वाइन करता है। तो कौन सा ज्वाइंट होता है? ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट गिव एग्जांपल? तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है विद एग्जांपल, ठीक है। तो द substance through which one can see are called ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो जिसमें से हम जो है वो एक मतलब कि पारदर्शी बेसिकली है, जहां से आप आर पार जो है वो देख सको, उसे हम जो है वो ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो इसका आप ले सकते हो, जैसे कि हो गया वाटर या फिर ग्लास, ठीक है। इसी तरीके से आर पार आप ना देख सको वो ओपेक होता है, ठीक है। वाइल द सब्सटेंस थ्रू विच we cannot see are called opaque, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हो गया वुड, लकड़ी से आप आर पार नहीं देख सकते। स्टोन से आप आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस बिटवीन एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन? एवोपोरेशन और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है, ठीक है। तो द process of converting a liquid into its vapor, तो जब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी लिक्विड को भाप बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोपोरेशन। जबकि while the process by which vapors change to water, ठीक है, जबकि
जब भाप जो है वो पानी में बदल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट पार्ट सी पे चलते हैं, जहाँ पे 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन कौन से जॉइंट्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना है कि जो है जॉइंट्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है, या इसे हम लोग कह सकते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग मूव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपर जॉ, ठीक है, जो हमारा जॉ है वो। इसके बाद जो सेकेंड टाइप का है वो हो गया मूवेबल, ठीक है, ये इमूवेबल है। दूसरा हो गया मूवेबल, यानी कि जिन जॉइंट्स को हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी जो है वो 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट जो कि हमारे आर्म्स और शोल्डर के बीच में होता है। फिर आ गया पाइवट ज्वाइंट जो कि स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा हिंज ज्वाइंट, ठीक है, जो हिंज ज्वाइंट होता है वो नी और एल्बो का ज्वाइंट होता है, ठीक है, हिंज ज्वाइंट। इसके बाद आ गया ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है वो हमारा बेसिकली एंकल बोन और रिस्ट बोन होता है। क्वेश्चन जो है पार्ट सी का, उसमें 2 पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें बेसिकली जो है वो और ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में और सोल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर जो है वो लिख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सोल्यूट को एक फिक्स्ड टेम्परेचर में जो है वो आप कह सकते हो कि नहीं और ज्यादा डिसॉल्व किया जा सकता, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में पर्टिकुलर टेम्परेचर में ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट जो है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पस कंबाइन मशीन इज यूज्ड फॉर। तो कंबाइन मशीन का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग प्रोसेस। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो लास्ट क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर का। लिस्ट एनी 4 आइटम्स दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर एंड 5 आइटम्स दैट कैन नॉट फ्लोट ऑन वाटर। तो फ्लोट ऑन वाटर कौन कौन सा जो आइटम जो है वो फ्लोट कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम फ्लोट ऑन वाटर का आंसर दे रहे हैं। तो पानी पे कौन कौन सी चीजें जो है वो तैरेंगी, ड्राइड लीफ तैर सकता है ना, सूखी पत्तियां जो है वो तैर सकती है। इसके अलावा जो है पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा जो है वो तैर सकता है, पीस ऑफ वुड, कॉर्क का जो मतलब पीस होता है, ठीक है, वो तैर सकता है। पेपर, क्लॉथ भी कह सकते हो, क्लॉथ भी तैरता है, ठीक है, कार्डबोर्ड, तो ये सब चीजें तैर सकती है। अब जो कैन नॉट फ्लोट ऑन वाटर है, मतलब पानी पर नहीं तैरेगा यानी कि डूब जाएगा, कैन नॉट फ्लोट ऑन वाटर, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, आयरन हो गया, ठीक है, इसके अलावा गोल्ड रिंग हो गई, गोल्ड रिंग, या सिल्वर चेन हो गया, सिल्वर चेन, ठीक है, या फिर बॉल कह सकते हो, बॉल हो गया, ठीक है, या फिर आप जो है वो और कह सकते हो कि कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसी हैवी चीजें, बेसिकली ब्रिक हो गया, कंप्यूटर को हटा के ब्रिक लिख दो, ब्रिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे।